भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में वैसे तो इन महीनों में शीतलहर चलती है, लेकिन 2022 की शुरुआत में होने वाले इलेक्शन के कारण राज्य में इस वक्त चुनावी इत्र की बयार है। यह नेताओं के बयानों में साफ झलकता भी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक नगरी कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर करीब 200 करोड़ के नोटों का जखीरा मिलने के बाद चुनाव से पहले यूपी की सियासत फिर गर्मा गई है। कानपुर के इस कैश कांड की गूंज लगभग सभी चुनावी रैलियों में गूंजने लगी है। पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी को चुनावी मुद्दा बना सपा पर बढ़त बनाने का मौका बीजेपी बिल्कुल चूकना नहीं चाहती। बीजेपी के तमाम नेता जनता को पीयूष जैन और सपा का रिश्ता समझाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी इसी बहाने पब्लिक परसेप्शन अपने पक्ष में जुटाने में दिलो जान से जुट गई है। योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। वहीं यूपी विजय यात्रा पर निकले अखिलेश यादव पहले तो बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देने से बचते रहे, लेकिन मोदी योगी के लगातार हमलों के बीच अब अखिलेश ने पीयूष जैन का संबंध बीजेपी से बता दिया है। अखिलेश के मुताबिक गलती से बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मार लिया। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी इत्र सपा एमएलसी पुष्पराज जैन ने लॉन्च किया था, न कि पीयूष जैन ने। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। 2022 यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए जातीय आधार वाले छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। यही रणनीति बीजेपी ने भी 2017 में अपनाई थी, लेकिन इस बार सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर एक सप्ताह चली रेड की शुरुआत से ही बीजेपी सपा पर हमलावर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी के आरोपों का जवाब देने से रेड के बाद से ही बचते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां आयकर विभाग की छापेमारी में 194 करोड़ रुपए कैश, 64 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद हुई। इसके अलावा 6 करोड़ की कीमत का चंदन का तेल भी जब्त किया गया। कोर्ट ने पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
अपने यूपी चुनाव प्रचार की शुरुआत अखिलेश यादव ने कानपुर से ही की थी, लेकिन अब कानपुर के ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ने के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की जंग और तेज हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।